आज देखते हैं अपने यहाँ पे अपने हिंदी में क्रिया की बात करते हैं कि हिंदी में क्रिया क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। हिंदी में अपने क्रिया जो है दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है? दो प्रकार की। देखिए अपन क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया और एक होती है सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, इसके अंदर अपन बात करें अकर्मक और सकर्मक की, देखेंगे अपन इसमें कि अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए अपन इसमें क्रिया की परिभाषा देखें कि सबसे पहले क्रिया क्या होती है। क्रिया की परिभाषा देखिए अपन इसमें सबसे पहले कि किसी कार्य को करने या होने का, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द, बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, और इसमें देखें कि संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। उन्हीं को हिंदी में कहते हैं। हिंदी में उन्हीं के साथ ना जोड़ दिया जाता है। कि अपनी क्रिया की बात करें कि क्रिया क्या होती है, ये परिभाषा देखें, किसी कार्य को करने या फिर होने का बोध कराने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखें कि संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। जैसे अपन पढ़ते हैं गम धातु, पट धातु, लिख धातु, ये सारी क्या धातु है, जिसको संस्कृत में कहते हैं धातु। और हिंदी में इन्हीं धातुओं के पीछे, संस्कृत में धातु कहते हैं, हिंदी में उन्हीं के पीछे ना लगा दिया जाता है तो वह क्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ देखिए अपन पढ़ प्लस ना क्या हो जाएगा? पढ़ना हो जाएगा, पढ़ना। और देखें लिख प्लस ना लिखना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पढ़ना और लिखना, ये क्या हो जाएगा? ना जुड़ने को इन्हीं को ही क्रिया कहते हैं। यहाँ इसकी परिभाषा क्या बता रहा है कि किसी कार्य को करने या फिर होने का बोध कराने या होने का बोध कराने वाला शब्द क्या कहते हैं? यानी पढ़ना में क्या है? पढ़ने की क्रिया का बोध हो रहा है कि कोई भी बच्चा जो है पढ़ रहा है या फिर कोई व्यक्ति या कोई पढ़ रहा है। ठीक है, इसमें पढ़ने का बोध हो रहा है। ठीक है, यहाँ लिखने का बोध हो रहा है। जैसे आगे देखिए खा प्लस ना खाना, तो यहाँ खाना खाने का बोध हो रहा है कि खाना है। ठीक है, और देखें सो प्लस ना सोना, तो यहाँ सोने का बोध हो रहा है
कि कोई व्यक्ति आराम कर रहा है, सो रहा है, ठीक है। और देखिए आगे, जैसे चल प्लस ना, चलना, इन्हीं को ही क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और देखिए जैसे चखना, चखना को दूसरा अर्थ हो जाएगा इसका, ठीक है। और देखिए अपन इसमें घूमना, घूम प्लस ना, घूमना, फिर प्लस ना, फिरना, गा प्लस ना, गाना। इस प्रकार से किसी हिंदी में शब्द के पीछे ना लग जाता है तो वह क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। इन सब में क्या है, क्रिया पढ़ना, लिखना, खाना, सोना, चलना, घूमना, फिरना और गाना, ये सारी क्या है, क्रिया हो रही। इसमें पढ़ने का बोध हो रहा है, इसमें लिखने का बोध हो रहा है, इसमें खाना खाने का बोध हो रहा है, इसमें सोने का बोध हो रहा है, इसमें चलने का बोध हो रहा है कि आदमी कोई चल रहा है, चलना है, घूमना है, फिरना है, गाना गाना है। इस प्रकार से किसी का बोध होता है या फिर किसी कार्य को करने या फिर उसका होने का बोध होता है, वह क्रिया कहलाती है, ठीक है। और संस्कृत के शब्द में धातु का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से हिंदी में इन धातुओं के पीछे ना जोड़ दिया जाता है तो वो क्रिया बन जाती है, ठीक है। आगे बात करें अपन कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है, ठीक है। यहाँ देखिए अपन अपने अकर्मक क्रिया, पहले क्रिया की बात करें, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया कि अकर्मक क्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा की बात करें, इसमें देखिए अपन वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के रहित हो अर्थात कर्ता और क्रिया बिना कर्म के कर्ता और क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होते हैं, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है, या फिर होते हैं वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जब प्रयुक्त होते हैं या प्रयुक्त होने का बोध करे तो प्रयुक्त होकर, ये कर लो, प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराए, प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराए, तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती हैं, जैसे अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या हुई कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के रहित हो, यानी बिना कर्म के प्रयुक्त हो, इसमें कर्म नहीं हो, वह क्रिया ही क्या कहलाती है, अकर्मक। नाम से ही बोध है अकर्म, जिसमें कर्म शामिल नहीं हो, इसमें क्या शामिल नहीं हो, कर्म शामिल नहीं हो, वह कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक। जिसमें कर्म शामिल हो सकर्मक, ठीक है। जिसमें कर्म के रहित हो अर्थात कर्ता और क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त हो, क्या हो,
कर्ता और क्रिया जो है बिना कर्म के, यानी केवल कर्ता और क्रिया ही आए, कर्म नहीं आए, तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। बिना कर्म के प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराए, बोध हो तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। पूरे अर्थ का बोध हो तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? अकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण देखिए अपन, बच्चा रोता है, बच्चा रोता है। यहाँ देखिए अपन कि बच्चा क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। रोता क्या हो जाएगा? रोना क्रिया हो जाएगी। तो इसमें कर्म तो प्रयुक्त हुआ ही नहीं है। कर्म है क्या? यह है जो सहायक क्रिया है। क्या है ये? सहायक क्रिया। इसमें कर्ता और क्रिया दोनों प्रयुक्त हुए, इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो यह कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। आगे और देखें, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है, तो बच्चा क्या हो जाएगा? कर्ता। कार्य, रोने का कार्य कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है, और कार्य क्या हो रहा है? ये क्रिया कहलाता है। जो कार्य हो रहा है वह क्रिया कहलाता है, और जो करने वाला है वह कर्ता कहलाता है। किसी कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। ठीक है, ये सभी को पता होगा। आगे नेक्स्ट उदाहरण देखें, गीता हंसती है, यहाँ देखिए अपन कि गीता क्या हो जाएगा? गीता कर्ता हो जाएगा। गीता क्या है? गीता कर्ता है। हंसती है, ये क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। तो इसमें भी कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ है। अगर कर्म प्रयुक्त होता तो वह सकर्मक क्रिया हो जाती। ठीक है, यहाँ कर्म के रहित होता है। क्या होता है? कर्म के रहित प्रयुक्त, कर्म के रहित हो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें कर्म नहीं है तो यह कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। आगे और देखें कि कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है। कुत्ता क्या कर रहा है? भौंक रहा है। कुत्ता क्या हो जाएगा? क्रिया, सॉरी कर्ता हो जाएगा, और भौंकना क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। इसमें भी क्या है? क्या नहीं है? कर्म नहीं है, तो ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट और बात करें, जैसे चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? चिड़िया क्या है? चिड़िया करता है, और उड़ना उड़ती है जो क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। इसमें भी कर्म नहीं है। अगर एक वाक्य और देखें कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, यहाँ देखें कि यहाँ पे कर्म है क्या? चिड़िया क्या हो जाएगी? चिड़िया करता है, आकाश में उड़ते हैं, आकाश में उड़ती है, ये क्या है? क्रिया है। आकाश में उड़ना, आकाश में क्या कर्म थोड़ी है? क्या कर्म नहीं है। ये आकाश से अगर दे दिया जाता है यहाँ पर, अगर ऐसे उदाहरण, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे आकाश में उड़ना, ये भी क्या क्रिया है इसकी? ये तो हो जाएगी चिड़िया है कर्ता, कर्ता हो जाएगी, और आकाश में उड़ती है क्या हो जाएगी? इसकी ये क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगर ये चीज़ भी अगर समझ में नहीं आती है, बिल्कुल साधारण सा उदाहरण की बात करें अपन, एक ट्रिक के माध्यम से तुम्हारे को सबको समझ में आ जाएगा कि क्रिया क्या है, अकर्मक कौन सी है, सकर्मक कौन सी है। जैसे अपन ये उदाहरण लिखे यहाँ पर, बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, गीता हंसती है, गीता हंसती है, कुत्ता भौंकता है, चिड़िया हवा में, चिड़िया उड़ती है,
चिड़िया उड़ती है और चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। अगर अपने को अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए एक सबसे आसान ट्रिक है कि किसी भी वाक्य में क्या और किसको से प्रश्न कर लो। क्या और किसको से प्रश्न कर लो। अगर इसमें उत्तर आ जाता है क्या और किसको से प्रश्न करने पर, तो उसमें कौन सी क्रिया हो जाती है, उसमें सकर्मक क्रिया हो जाती है। अगर पूछते हैं अपन किसी वाक्य में, अभी बताऊंगा मैं किस प्रकार से पूछते हैं। अगर क्या और किसको से प्रश्न करते हैं, अगर उसका उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया हो जाती है, ठीक है। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वहाँ अकर्मक क्रिया हो जाती है, ठीक है। जैसे अपन बात करें अभी, ये अकर्मक क्रिया अपने चल रही है, अपन क्या और किसको से प्रश्न करें कि बच्चा रोता है, बच्चा क्या रोता है और किसको रोता है, इसमें उत्तर नहीं मिल रहा अपने को, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया, अकर्मक। उत्तर मिल जाता तो सकर्मक हो जाती, उत्तर नहीं मिल रहा है, बच्चा रोता है, बच्चा किसको रोता है, बच्चा क्या रोता है, उत्तर नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट बात करें, गीता हंसती है, गीता क्या हंसती है, गीता किसको हंसती है, उत्तर नहीं मिल रहा है, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसमें देखिए कुत्ता भौंकता है, कुत्ता क्या भौंकता है और कुत्ता किसको भौंकता है, उत्तर नहीं मिल रहा है इसका, तो यहाँ पे भी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ देखिए कि चिड़िया उड़ती है, चिड़िया क्या उड़ती है और किसको उड़ती है, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया क्या उड़ती है, किसको उड़ती है, ये भी इसका भी उत्तर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये अगर उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक हो जाती है, उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया रहती है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं सकर्मक क्रिया की, ठीक है। उसमें देखिए सकर्मक क्रिया की देखिए अपन, सकर्मक क्रिया की वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, प्रयुक्त क्रिया कर्म के सहित हो, कर्म के सहित हो, अर्थात कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया कर्म के साथ, कर्म के साथ, कर्म के साथ प्रयुक्त होकर, कर्म के साथ प्रयुक्त, कर्म के साथ प्रयुक्त होकर, कर्म के साथ प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध, पूरे अर्थ का बोध कराती हैं, तो वह सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे देखें कि सकर्मक क्रिया क्या है, कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जो है, कोई भी क्रिया जो है कर्म के सहित हो, अकर्मक क्रिया में रहित था, यहाँ पर सहित है हो, अर्थात कर्ता और क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराए, ठीक है। पूरे अर्थ का बोध, कर्म के साथ प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराए, तो वह
सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अगर पूरे अर्थ का बोध कर्म के सहित प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराती है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अपन उदाहरण देखें, ठीक है, पहला उदाहरण देखें अपन यहाँ पर, राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। यहाँ देखें कि राम कौन है, राम करता है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, और पुस्तक क्या है, कर्म है। किसको पढ़ रहा है? अगर यहाँ पर अपन अब प्रश्न करें क्या और किसको का प्रश्न करें, क्या और किसको का प्रश्न करें, यहाँ पर देखिए, जैसे अपन यहाँ पर राम किसको पढ़ता है, राम पुस्तक को पढ़ता है, उत्तर मिल रहा है पुस्तक को। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है, उत्तर मिल रहा है। राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। किसको पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, उत्तर मिल जाता है। तो वह कौन सी क्रिया हो जाती है? सकर्मक। कौन सी क्रिया हो जाती है? सकर्मक। उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया रहती है। ठीक है, उत्तर मिल गया, सकर्मक क्रिया। आगे और उदाहरण देखें, इसमें राम क्या है? करता है। पुस्तक क्या है? कर्म प्रयुक्त हो रहा है यहाँ पर। जिसमें कर्म प्रयुक्त हो जाता है वह सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, और पढ़ना जो क्या हो जाएगी? पढ़ता है जो क्रिया हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखिए अपन यहाँ पर, जैसे श्याम फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ देखें कि श्याम क्या हो जाएगा? श्याम क्या हो जाएगा? काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। फुटबॉल कौन खेल रहा है? श्याम खेल रहा है, तो श्याम कर्ता हो जाएगा। क्रिया क्या हो रही है? रहा, तो खेल रहा है, खेलना क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खेलना इसमें क्रिया हो जाएगी। और क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है, ये क्या हो जाएगा? कर्म प्रयुक्त हो जाएगा। इसमें ये कर्म हो जाएगा और ये क्रिया हो जाएगी, कर्म है इसमें। और बात करें इसमें क्या और किसको का प्रश्न करें कि श्याम क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। श्याम किसको खेल रहा है? फुटबॉल को खेल रहा है, उत्तर मिल रहा है। श्याम क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। श्याम किसको खेल रहा है? फुटबॉल को खेल रहा है। इसमें क्या और किसको का प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अपन एक उदाहरण अकर्मक का ले कि बच्चा रोता है। ये उदाहरण लेते हैं अपन। इसमें अपन प्रश्न करें क्या और किसको का? बच्चा रोता है। बच्चा क्या रोता है और किसको रोता है? उत्तर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। अगर यहाँ पर उत्तर मिल जाता है क्या और किसको से प्रश्न करने पर, तो वह कौन सी क्रिया हो जाती? सकर्मक क्रिया हो जाती। और उदाहरण ले अपन सकर्मक क्रिया का, राम दूध पी रहा है। यहाँ देखें कि राम दूध पी रहा है, राम करता हो जाएगा। राम क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। राम किसको पी रहा है? दूध को पी रहा है, उत्तर मिल रहा है। अपने को डायरेक्ट कुछ नहीं देखना है, ना तो कर्ता देखना है, ना कर्म देखना है, ना क्रिया देखनी है। जो अगर अपने को क्रिया का प्रश्न पूछे कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का, तो सबसे पहले अपने को उसमें क्या और किसको का प्रश्न कर लो तो जो उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया। कुछ नहीं करना है, 10 सेकंड भी नहीं लगते। ये वाक्य है, जैसे अपने पास एग्जाम में ये वाक्य आया अपने पास, इसको अपन देखते हैं। राम दूध पी रहा है, ये वाक्य है। इसको अपने को देखना कि इसमें कौन सी क्रिया है। एग्जामिनर ने पूछा कि इसमें निम्नलिखित में से क्रिया कौन सी क्रिया सकर्मक है, अकर्मक क्रिया है। कि राम दूध पी रहा है, इसको अपने को क्या करना है? क्या और किसको से प्रश्न करना है? राम क्या पी रहा है?
दूध पी रहा है। राम किसको पी रहा है? दूध को पी रहा है। उत्तर मिल गया। तो कौन सी हो जाएगी? सकर्मक। अगर यहाँ उत्तर नहीं मिलता तो कौन सी क्रिया हो जाती? अकर्मक क्रिया हो जाती। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। आइए और देखें कि नीता खाना बना रही है। नीता खाना बना रही है। यहाँ देखें कि नीता क्या बना रही है? खाना बना रही है। किसको बना रही है? खाने को बना रही है। उत्तर मिल रहा है। क्या और किसको से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही सकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। आगे अपन देखें, इन दोनों में अंतर करते हैं, ठीक है। दोनों उदाहरण साथ साथ में लिखते हैं। ये आगे समझ में आए? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों हो गई, ठीक है। अब दोनों में अपन देखें कि किसमें क्या फर्क है, ठीक है। दोनों उदाहरण साथ साथ में लेकर करते हैं अपन। एक साइड में सकर्मक, एक साइड में अकर्मक के, ठीक है। सबसे पहले देखें सकर्मक के, और इधर कर देते अपन अकर्मक क्रिया के, ठीक है। यहां देखिए अपन उदाहरण सबसे पहले कि कृष्ण बांसुरी बजाता है। बांसुरी बजाता है, ये उदाहरण है। इसको अपने को क्या और किसको से प्रश्न करना है? कृष्ण किसको बजाता है? बांसुरी को बजाता है। क्या बजाता है? बांसुरी बजाता है। किसको बजाता है? बांसुरी को बजाता है। उत्तर मिल रहा है। कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, आसानी से प्रश्न कर सकते हैं अपन कि क्या और किसको से प्रश्न करना है। यहाँ लिख देता हूँ, क्या और किसको से, क्या और किसको से प्रश्न करना है। दोनों से प्रश्न करना है। अगर इसमें उत्तर मिल जाता है, कर्ता को छोड़कर उत्तर मिल जाता है, कर्ता को छोड़कर, तो उसमें सकर्मक क्रिया हो जाती है, नहीं तो अकर्मक क्रिया। आगे देखें कि राम खाता है। यह है अपने पास कि राम खाता है में कौन सी क्रिया है। अपन यहाँ देखें, राम क्या खाता है? उत्तर मिला क्या? राम किसको खाता है? नहीं पता। अगर यही शब्द यहाँ होता कि राम आम खाता है, आम खाता है, इसको अपने यहाँ लिखे कि राम आम खाता है। अब प्रश्न करें अपने क्या और किसको से। राम क्या खाता है? आम खाता है। किसको खाता है? आम को खाता है। राम किसको खाता है? आम को खाता है। राम क्या खाता है? आम खाता है। प्रश्न हो गया ही नहीं हो गया? इसमें कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक। और वहाँ कौन सी होगी? अकर्मक। हो गया डाउट क्लियर? और आगे बात करें कि इसमें जैसे राधा गाना गाती है, राधा गाना गाती है। इसमें अपन प्रश्न करें कि इसमें कौन सी, राधा क्या गाती है? गाना गाती है। किसको गाती है? गाने को गाती है। उत्तर मिल गया बस। तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक। और कुछ नहीं देखता है, और कुछ नहीं देखना है इसके अंतर्गत। ये मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा एलडीसी में क्रिया के प्रश्न आते हैं, सबसे ज़्यादा एलडीसी में और एसआई के अंतर्गत, और पटवार में भी पूछे जाते हैं। तो पटवार के अंतर्गत भी इसके प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा कि क्रिया है, निम्न शब्द में क्रिया है, बस इतना सा पूछा जाता है। निम्न वाक्य में क्रिया है। इन एग्जाम में या फिर हिंदी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें अधिकतर प्रश्न क्रिया के पूछे जाते हैं। कि मैंने पिछले 2 सालों के पेपर देखे, 2 बार के एलडीसी के, 2-3 बार के, उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न, 3 बार के पेपर देखे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा एलडीसी के अंतर्गत क्रिया के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। 8 से 10 प्रश्न केवल क्रिया के पूछे गए हैं। 8 से 10 प्रश्न केवल एलडीसी के अंतर्गत। एसआई में भी है, पटवार के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अपने को क्या और किसको से प्रश्न करना है, अपने को उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक, नहीं तो अकर्मक क्रिया है, ठीक है। आगे और देखिए अपन कि श्याम नहाता है।
अब अपन इसमें क्या और किसको का प्रश्न करते हैं कि श्याम किसको नहाता है और क्या नहाता है। उत्तर नहीं मिल रहा है तो कौन सी हो जाएगी, अकर्मक। ठीक है, हो गया अकर्मक। अपन इधर और देखिए, अपन इसमें राम यहाँ ले ले कि किशन पत्र लिखता है, पत्र लिखता है। अब अपन इसमें प्रश्न करें कि किशन क्या लिखता है, पत्र लिखता है। किसको लिखता है, किशन किसको लिखता है, पत्र को लिखता है। कि पत्र किसको लिख रहा है ये नहीं पूछ रहा है, कि अपने को ये पूछना है कि किशन किसको लिखता है, पत्र को लिख रहा है, और क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। उत्तर मिल रहा है तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक। इधर देखें कि किशन लिखता है, किशन लिखता है, किशन लिखता है। किशन क्या लिख रहा है और किसको लिख रहा है, इसका बोध हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, और देखिए अपन इसमें देखें, जैसे सीमा खाना पकाती हैं, यहाँ देखें कि सीमा खाना पकाती, इसमें क्या और किसको का प्रश्न करना है। सीमा क्या पकाती है, खाना पकाती है। सीमा किसको पकाती है, खाने को पकाती है। किसको में को प्रसर्ग जुड़ता है, किसको का प्रश्न करते हैं तो उसमें को प्रसर्ग जुड़ता है। ठीक है, कौन सा प्रसर्ग जुड़ता है, को प्रसर्ग जुड़ता है। ठीक है, कि सीमा किसको पकाती है, किसको पकाती है, खाने को पकाती है। ठीक है, उसमें को प्रसर्ग और जुड़ जाता है। इसमें क्या पकाती है, खाना पकाती है, किसको पकाती है, खाने को पकाती है। इधर देखिए अपन ये वाक्य अपने इधर लिखे, सीमा पकाती है। अब इसमें अपन प्रश्न करें क्या और किसको का, कि सीमा क्या पकाती है और सीमा किसको पकाती है। उत्तर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक। बस अपने को सीधा वाक्य देखकर उसमें क्या और किसको का प्रश्न कर लो, 15 सेकंड में उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। वहाँ प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से सकर्मक क्रिया है, उदाहरण दे देगा 4 उदाहरण, निम्न में सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है। अपने को वाक्य के अंतर्गत क्या और किसको का प्रश्न करना है, अपने को उत्तर मिल जाएगा बस। ठीक है, और इसमें देखें सोहन अखबार पढ़ता है, अखबार पढ़ता है। ये उदाहरण है जैसे अपने पास, सोहन क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है। किसको पढ़ता है, अखबार को पढ़ता है। उत्तर मिल गया, बस इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा अपने को आगे भी नहीं बढ़ना है। क्या और किसको का प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाता है, वही अपना कर्म है। तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। उत्तर में वहाँ पे एग्जाम में इतना ही पूछेगा कि निम्न वाक्य में सकर्मक क्रिया है या फिर निम्न वाक्य में अकर्मक क्रिया है। क्या और किसको का प्रश्न कर लिया, उत्तर मिल गया तो सकर्मक, नहीं मिला अकर्मक। यही उदाहरण अपन इधर देखें कि सोहन पढ़ता है। ठीक है, सोहन पढ़ता है। सोहन क्या पढ़ता है, सोहन किसको पढ़ता है, उत्तर मिला क्या, नहीं मिला, अकर्मक क्रिया। सबसे साधारण ट्रिक है, सबसे सिंपल ट्रिक है। क्या और किसको को प्रश्न करो तो उत्तर मिलता है तो सकर्मक, नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया। इसी से सरल ट्रिक और कोई नहीं। बाकी अगर तुम लोग इसमें कर्ता देखोगे, कर्म देखोगे, क्रिया देखोगे, फिर बाद में देखोगे तो तुम्हारे ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली। अगर आ जाती तो अच्छी बात है। अगर क्या और किसको इससे प्रश्न करने पर अगर इससे सरल ट्रिक और क्या हो सकती है बताओ, सबसे आसान ट्रिक है। ठीक है, चलो इससे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और समझ में भी जल्दी आ जाएगा। चलो।